अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जनाब आबिद अली सैयद, और मेरे साथ हैं जुबैर खान और जौहर आफाक। लाइव जुड़े हैं दोबारा सेशन में। और आज बात करेंगे दीगर पाकिस्तानी क्रिकेट पे। बाबर आजम की ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया। इंडिया ने डिमोलिश कर दिया बांग्लादेश को। और आने वाली पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पे और कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं जहीर अब्बास साहब के, द ग्रेट जहीर अब्बास साहब के। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। और ये सारी चीजों पे बात करने के लिए जुबैर आप क्या समझते हैं कि ये, और जौहर भाई, दोनों से बस ओपन डिस्कशन है, अब सवाल जवाब का सिलसिला नहीं, क्योंकि हम लाइव जा चुके हैं और लोग हमारे साथ हैं। तो बाबर आजम स्टेप डाउन हो गए हैं कप्तानी से। अब कप्तानी ली गई है या उन्होंने खुद छोड़ी 2023 की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद? आई डोंट थिंक सो वो डिजर्व करते थे, ना वो बैट से परफॉर्म कर रहे थे। और उनकी कप्तानी भी जो थी ना, बहुत ही वीक उनकी कप्तानी लगी। तो क्या समझते हैं कि हु विल बी द वाइट बॉल कैप्टन? से पहले एक स्टेप पीछे आ जाएं। तो दोनों से सवाल है, डिस्कशन है ओपन। क्या क्या आप कहाँ हैं? वाइट बॉल चैंपियंस ट्रॉफी आ मैं रही है। बताता हूँ पहले। मैं जौहर भाई जी। माजरत के साथ पहले मैं स्टार्ट करूंगा हाँ। कि मुझे ना ये सारा सिनेरियो देख के ना अपना उस टाइम की याद आ गई जब विराट कोहली की कैप्टनसी जा रही थी। उसके जी। बाद विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया क्योंकि स्टेप डाउन किया। विराट कोहली के ऊपर प्रेशर आ एक चुका था फॉर्मेट उसके से वो टाइम। हो गए जी थे जी बाहर। जी। जी, उनको अंडर द टेबल या फिर आप उनको बिहाइंड जी। द जी। बिहाइंड द सीन उनको खबर आ गई थी या उनको मैसेज दे दिया गया था कि अब आप जो है ना आप जी। कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर ले, नहीं तो फिर हम आपको निकाल देंगे, तो वो ज्यादा फिर आपकी जो है वो इज्जत का मसला हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी वही सिलसिला हुआ है। बाबर आजम को बिहाइंड द सीन्स मैसेज दे दिया गया कि भाई आप जो है ना आप साइड हो जाने की कर लें, क्योंकि आपको चांस भी बहुत मिल गया। आपने पाकिस्तान को बहुत टाइम तक रिप्रेजेंट किया, बहुत इवेंट्स में किया। जी। मुसलसल नाकाम रहे वो। हम्म। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनकी कैप्टनसी पे सवालात बहुत उठते थे और सही उठते थे। तो आई कप्तानी भी थिंक बहुत पुअर थी। हाँ, और आई थिंक उन्होंने जो स्टेप डाउन किया है वो खाली बस वही सीन है कि भाई उनको बोल दिया गया, उन्होंने कहा ठीक है चलो इज्जत से खुद ही स्टेप डाउन हो जाते हैं, बनस्बत इसके कि वो निकालें मुझे, फिर बाद में सब लोग उंगलियां उठाएंगे। लेकिन आप ये देख लें कि वो निकलने के बाद उनका जो पास रिकॉर्ड है, जिस तरह से हम्म। छोटी टीमों से वो हारे हैं, सारे बड़े जी। टूर्नामेंट्स हम हारे हैं। भले ही फाइनल में बिल्कुल। आए हूँ, भले ही सेमीफाइनल में आए हूँ, लेकिन आखिर में लिखा ही जाएगा कि भाई, सारे टूर्नामेंट्स जिसमें फाइनल में स्टेप आए डाउन। थे ना, उसमें भी अब जिम्बाब्वे से पर्थ में हार गए, जिस वर्ल्ड एग्जैक्टली कप में फाइनल। एग्जैक्टली। तो मतलब कि बहुत ही मतलब कि इनकी जो कैप्टनसी के बारे में ना हमेशा एक बुरी यादों के साथ ही याद किया जाएगा उनको, क्योंकि वो बहुत ही बुरा इनका एक चैप्टर रहा। एंड आई होप कि आप इस कैप्टनसी से निकलने के बाद हम वही पुराना बाबर आजम देखें जो कि बिल्कुल पूरी बिल्कुल। दुनिया में जाके डोमिनेट क्योंकि करता था और बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए। क्योंकि अब टेस्ट में जौहर भाई, इसी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, टेस्ट में कप्तानी के बाद ना, वो जब शान मसूद कप्तानी कर रहे थे, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ 40s की इनिंग थी, मगर अंदर आती हुई बॉल पे जो एंड पेपर या एंड स्विंगर था, वहां वीक लगे। और यहाँ पे तो ऐसा लगा कि क्लू बैटिंग करनी आती नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ। अब तो कप्तानी भी नहीं थी टेस्ट मैच में, ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, ना पाकिस्तान में थी। तो अब आप क्या नहीं देखें, कहेंगे इसको देख? जी। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम। सलाम। यहाँ पे जो है देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है कि बाबर आजम ने रियलाइज किया, देर से ही सही। जी। वट एवर जो भी प्रेशर आता है, जी। लाइक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा था, फैंस की तरफ से आ हम्म। रहा था, कुछ उनको खुद भी इंसाइट्स मिल रही होंगी कि अब जी। जो है वो कैप्टनसी जो है वो पॉसिबल नहीं है वाइट बॉल की उनके जी। साथ, क्योंकि जी। रेड बॉल की कैप्टनसी तो उनसे पहले ले ली गई थी। क्योंकि बिल्कुल। अल्टीमेटली टेस्ट मैचेस में जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है सबने देखा, बहुत ही पुअर कैप्टनसी। तो व्हाइट बॉल पे भी अब अंदाजा हो गया था सबको कि अब जो है वो नहीं हो सकता इनका। तो उन्होंने फैसला किया। देखें, अगर उस पे फैसला किया है उन्होंने कि यार मैंने अब अपना फोकस अपनी बैटिंग पे करना है, तो कहा है बहुत उन्होंने। अच्छी बात है। ठीक है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। और कि चलो रियलाइज हुआ, और हो सकता है कि जैसे जुबैर ने बात की कि हमें बहुत पुराना बाबर आजम नजर आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो ये सोच के उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है कि यार मुझे निकाल देंगे तो बेहतर है मैं रिजाइन कर दूं, अपनी जगह तो बचाऊं टीम में, तो वो जो जी। प्रोडक्टिव अप्रोच, जो प्रियम्पटिव अप्रोच अपने आप को बेहतर करने की, वो फिर जी। लैक कर रही है यहाँ पे। और शायद यही वजह है कि द लेजेंड जहीर अब्बास ने इसमें उन्होंने एक प्रोग्राम में ये भी अपना स्टेटमेंट दिया कि बाबर आजम को टीम से निकाल देना चाहिए। देखें, उनके इस स्टेटमेंट के ये पीछे कोई हार्श भी है। वजह होगी, कोई भी जौहर भाई, वजह ये होगी। हार्श है, ये हार्श है। नहीं नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, देखें ये पुराने लोग हैं, हम सबसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट समझते हैं। मेंटालिटी कैप्टन क्या होता है, और
बैट्समैन कैसा होता है, कौन होता है, ये हम सबसे बहुत अच्छे तरह जानते हैं। यकीनन इसके पीछे उनकी कोई ना कोई सोच होगी। देखिए जो पुराने प्लेयर होते हैं अमूमन ये कहते थे, और हमने भी अपने दौर में भी देखा है, कि अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो एक माइंडसेट ये भी होता था इस जमाने में कि इसको 2-4 मैचों के लिए रेस्ट दो, ताकि वो नेट्स पे जाए, नेट्स पे राइट। जाए और अपनी बेसिक को इम्प्रूव करे। और जब वो नेट्स पे जाके अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करेगा, देन वो नए सिरे से दोबारा कम बैक करेगा। ठीक है, ये एक अप्रोच होती है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार अगर फॉर्म पे नहीं आ रहा, इसको मुसलसल खिलाओ, मुसलसल खिलाओ, कभी तो फॉर्म लगेगी। ठीक है, लेकिन जो वो अप्रोच है ना कि रेस्ट दो, जाके नेट्स पे जाओ, अपने शेल से बाहर निकलो, बेसिक्स पे काम करो, एंड देन जब स्ट्रांग हो जाओ कि नहीं अब मैंने बेसिक्स पे काम कर लिया, देन वापस कम बैक करो, तो वो कम बैक बड़ा जोरदार होता है। तो जो अब पुरानी मैं अप्रोच है ना वो बिल्कुल ऐसी ही है। और जहीर अब्बास ने, मेरा ये ख्याल है, उन्होंने उनके भले के लिए ये बात बोली कि बिल्कुल शायद बाबर आजम को खुद निकलना चाहिए टीम से, या उनको एक्सक्लूड करें, क्योंकि वो बच्चे खुद तो नहीं निकल रहे। शाहीन का खुद से बस नहीं चलता कि वो बाहर टेस्ट हाँ मैच से बाहर हो। ठीक है, बाहर हो। शादाब का खुद से बस नहीं चलता कि वो तो उनको किया जाता है तो वो बाहर होते हैं, अदरवाइज ये कभी भी एक मैच भी ना छोड़े। इनका तो ये बिल्कुल। हाल है। ठीक है, मगर अपनी गलतियां भी समझ के रहे। जौहर भाई सर, यहाँ पे ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ठीक है जहीर भाई, मतलब हमारा क्या लेवल के उनके स्टेटमेंट को भी हम चैलेंज करें, कुछ कह रहे होंगे, एशियन ब्रेडमैन है, बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। मगर बिल्कुल। मैं एक बात मानता हूँ, आपकी फॉर्म खराब है, आपके मेंटली तौर पे प्रेशर है, या आप टेक्निकली वीक हो। सर मैंने ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया था, 4 दफा ये आदमी आउट हुआ है अंदर आती हुई बॉल पे। लेग बिल्कुल स्पिनर की ऐसे ही। गुगली नहीं खेल पाता, और स्पिनर रीड नहीं हो पाता। ठीक है सर। आबिद भाई, ये ये अब हो रहा ये था। टेक अब सर देखें, ये बच्चा जब 2019-20 में खेल रहा था, ये बच्चा गुलगुली को भी खेलता था, ये लड़का जो है वो फ्लिपर को भी एग्जैक्टली। खेलता था, इन स्पेश अंदर आती बॉल को भी उससे खेलता हाँ था। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हर बिल्कुल। चीज खेलता था। लेकिन जो कैप्टनसी का प्रेशर आया, अपनी लॉबीज बनाने का और पॉलिटिक्स, ये वो, इसमें ये सारी अपनी बेसिक, मैंने वर्ड यूज किया था बेसिक्स, ये सारी वो बेसिक्स हैं जब आप नेट में जाके सीखते हैं, करते हैं। जौहर भाई इसमें एक और चीज ये भी है कि जो हमने पहले भी प्रोग्राम से बात की, इनका जो इन्होंने अपना थोड़ा सा अपना टेक्निकल एक्सपेक्ट भी थोड़ा चेंज किया। तो वो इसलिए कि जब इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर स्टांस। आया, हम्म स्टांस चेक किया, बासित भाई ने भी बात की, सलमान भाई ने भी बात की, हम्म सबने बात की, हम्म मिर्जा हम्म भाई ने बात की। तो हम्म वो बेसिकली हुआ ये, कामरान मुजफ्फर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि उनका जो है वो उन्होंने चेंज इसलिए किया कि जब उन पे प्रेशर आया कि आपका जो है स्ट्राइक रेट रन रेट, लगातार हाँ, इतना नीचे स्ट्राइक जा रहा है, रेट। तो वो स्ट्राइक रेट तेज करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाए, और मेरे ख्याल में वो उनका वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, प्लस वो अब का अब बर्डन। चले। अच्छा, अभी भी एक हाँ मिनट, हाँ, बोले जहीर बोले। भाई की बात करूं, जहीर अब्बास भाई की, आपकी बात सही है, आप बोले। क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं उनका भी पढ़ रहा था ऑनलाइन। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि अभी हमने लाइव इंटरव्यू देखा नहीं है उनका, या कोई वीडियो देखी नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता क्या है। लेकिन जो लिखा हुआ आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाबर आजम शुड बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम इफ ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स, बिकॉज इफ ही इज आवर मेन बैट्समैन एंड ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ही शुड बी आउट ऑफ द टीम। तो उसका मतलब ये वो बोलना ये चाह रहे हैं कि भले ही वो हमारा मेन बैट्समैन है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो ही शुड बी आउट हम्म, ऑफ द टीम, जो कि सही बिल्कुल बात है। ऐसा ही है, और ऐसा ही होता है। जो पुराने जमाने में और हम लोग जब खेलते थे उसमें यही होता था, रेस्ट देते थे, और उसको कहा जाता था कि आप एकेडमी में जाओ, वहां जाके अपनी बेसिक्स सही करो, वहां जाके अपने जो प्रॉब्लम्स है वीडियो देखो, बैठो एनालिस्ट के साथ बैठो, अपनी वीडियो देखो, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, उनको कवर करो, एंड देन जब यू थिंक कि आप अब स्ट्रांग होगा उन वापस उस चीजों में, देन वापस आओ। बाबर देखें आजम ऐसा देखें थोड़ी है कि जौहर अगर भाई, टीम से बाहर निकलता है उसको वापस नहीं जौहर लेके भाई आएंगे, ऐसा तो टू नामुमकिन है। थाउजेंड 2014 36 रन बनाए 4 टेस्ट मैचों में विराट कोहली ने इंग्लैंड में। अब जेम एंडरसन की जो बॉल जो है वो तो सीमिंग, आप तो रहते भी यही है, वो बॉल सीम होती है, स्विंग होती है, वो एंगल के साथ पड़ के ऐसा लगता है कि इंडिप होगी, मगर वो उसका एक्शन ही ऐसा है कि बहुत मुश्किल है उसको बिल्कुल। खेलना। तो ये गए इन्होंने मुंबई में वानखेड़े में जो नेट्स थे, वहां सचिन तेंदुलकर के साथ इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया, और फिर ने 400 किए जाके ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली, वहां से वो विराट कोहली बन गया। ऐसी है। अगर आप मैंने रिकी पॉन्टिंग को देखा, मार्क वॉ को देखा, सचिन तेंदुलकर को देखा, जब वो वर्ल्ड क्लास ग्रेट्स की लिस्ट में थे, तो ये लोग जाके ना, जो टूरिंग टीम थी, जैसे मुंबई से मैच खेले सचिन तेंदुलकर 97 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैंने रिकी पॉन्टिंग को देखा कि श्रीलंका आया हुआ है, वो प्रेसिडेंट 11 से मैच खेल रहे हैं जाके अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने बाबर की जितने भी इंटरव्यूज देखे, मैंने कभी उनको बैटिंग की अवेयरनेस के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। बैटिंग अवेयरनेस, पिच कंडीशन, रिवर्स स्विंग को केटर कैसे करना है, मैं रीड कैसे करूंगा स्पिनर्स को, मैं सेशन टू सेशन कैसे बैटिंग करूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा,
सर अभी मैं सुन रहा था कि 2004 में सौरव गंगुली एक स्पेशल मिशन पे गए थे, जो इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो स्टीव वॉ की टीम के साथ बराबर की थी, वो टूर से 1 डेढ़ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्होंने हर कंडीशंस को जाके असेस किया था वहां। तो सर ये कप्तानी जो होती है ना, ये कप्तानी होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स ना। मैंने कभी देखा कि इनके बयान भी ऐसे आए हैं कि मैं आज असेस कर लिया है, मैंने बुमराह के खिलाफ, स्टार्क के खिलाफ, रबादा के खिलाफ, मुझे लगता है बस एक सिमेट्रिकल बैटिंग है, आऊंगा बैकफुट पंच मारूंगा, कवर्स पे खेलूंगा, मिड ऑन विकेट फ्लिक करूंगा और रन बन जाएंगे। जुबैर, आप ये समझते हैं कि बैटिंग की अवेयरनेस आउट ऑफ द बॉक्स है या नहीं है? सर वो तो आप सबको पता है, नहीं है, नहीं है। वो नहीं है ना। बाबर आजम टैलेंट इज बहुत है। नेचुरली नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर, ठीक है। और हंड्रेड वो परसेंट हंड्रेड नेचुरली परसेंट जो उनको गिफ्ट मिला है अल्लाह की तरफ से, उसको लेके वो अभी तक कामयाब रहे हैं माशाल्लाह। बीच में फिर कैप्टनसी आती है, कैप्टनसी में उनका आपने देख लिया, अभी आपने खुद ही बात की कि आउट ऑफ द बॉक्स लीडरशिप स्किल्स नहीं थे उनके अंदर। उनके अंदर अपना बैटिंग में अपने जो है मेजर चेंजेस लाने की उनके अंदर या तो आप बोल सकते हैं कि या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर तो वो लाने नहीं चाह रहे, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत चेंजेस आया भी, उनका डाउनफॉल एक कैपेबिलिटी तो दूसरे है। के साथ हुआ, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी बात तो है। सही है भाई। वो बात नहीं है। अब जैसे आप विराट कोहली को आप सुनते हैं, विराट कोहली की आप बात करने का अंदाज देखें, उनके आप अल्फाज सुने, जो बात गेम करेंगे अवेयरनेस। जी। गेम अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ही विल टॉक नॉलेज, ठीक है ना। यहाँ पे बाबर यस आजम ऑन दी यस यस यस। अदर हैंड उनके बयानात भी कैसे आते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ता है कि बंदे का कैलिबर कहाँ पर। मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम जो है एक बहुत ही लो पर्सनैलिटी, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता, ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। लेकिन वो गिफ्ट जो उनको नेचुरली मिला हुआ है, उसको वो आगे से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, उस पर वो मजीद काम नहीं कर पा रहे, अपने स्किल को मजीद होन नहीं कर पा रहे, ना उन्होंने लीडरशिप में किया, ना बैटिंग में किया। ये वो कह रहे थे ना कि मैंने इसीलिए एक बात बोली कि अगर उन्होंने ये सोच के कि हाँ मुझे अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है और रिजाइन दिया कैप्टनसी से, तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं, वो बल्कि किसी और वजह से उन्होंने किया, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि यानी नहीं, कि फिर हम वो जो एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम, वो हमें नहीं मिलेगा फिर। कप्तानी में जौहर भाई वो कह रहे थे ना, नवाज तू मेरा मैच विनर है, उसके बाद वो मैच विनर ही गायब हो गया। ये किस तरह का मैच विनर है भाई। और फिर मैं एक बात ये कहूंगा, एज अ कप्तान भी अगर देखें, ये मेरा फास्ट बॉलिंग यूनिट है, ये मेरी रोटेशन पॉलिसी है, ये मेरे पूल ऑफ स्पिनर है, ये मेरे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये मेरे स्पिनर्स हैं 3 या 4 पूल में, और ये मेरे बैकअप ओपनर है। अगर आप इन बॉक्सेस को टिक देखने जाए ना, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, कोई रिडंडेंसी N+1 नहीं है पीछे, सब देखें खाली देखें खाली खाली। आबिद भाई, अप्रोच की बात है, अप्रोच की बात है। बात यह है कि कैप्टन सोच क्या रहा है। अगर रोहित शर्मा जैसा कैप्टन हो जो टेस्ट मैच के चौथे दिन वो ये डिसाइड कर रहा है कि अभी 3 इनिंग्स बाकी हैं और मैंने इस मैच को फैसला कुन बनाना है, और उसके बाद उसने उसी तरह परफॉर्म कर रहा है और खेला, खुद भी खेला, एंड देन उसके बाद उनकी टीम ने खेला, तो दैट्स मीन्स कि यहाँ अप्रोच है, वो अप्रोच वो बाबर आजम में तो बिल्कुल भी नजर नहीं इनसिक्योरिटी आती। भी नहीं है। अब बाबर रिजवान हाँ, को किस चीज की इनसिक्योरिटी है? जो ये शेल में गेम खेलते हैं, या तो उनके पास वो स्किल्स नहीं है, या इनसिक्योर है। इनसिक्योर तो देखिए नहीं हो सलमान सकते। भट्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये अपने जी। नंबर्स पूरे करते हैं, अपने बिल्कुल। कार्ड पे नंबर्स पूरे करते हैं। जब इनके जी। नंबर्स पूरे हो जाते हैं, देन उसके बाद ये अपना आएं बाएं शायद खेल के आउट हो जाते हैं, बट ये अपने नंबर्स पूरे रखते हैं। हम्म। सलमान भट्ट वैसे तो बात करते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम में वो बहुत डिफेंड कर रहे थे बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को। अनफॉर्चुनेटली वो उन्हीं स्टैट्स की बात कर रहे थे जिन स्टैट्स का वो खुद हवाला देते हैं कि वो नंबर्स पूरे कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अपने 100%। नंबर्स पूरे रख रहे हैं ताकि अपनी टीम में जगह बनी है। कोई है तो वो पीछे उन्हीं से जो स्टैट्स बता का रहा है हवाला उनको। दे रहे थे। हाँ, वो जी। उन्हीं स्टैट्स का हवाला दे रहे थे कि किसने खेला है सिवाय बाबर आजम के आपकी टीम में, और सब लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं। बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने का मकसद ये, हम बाबर आजम को ये समझते हैं कि लाइक वो मैच विनिंग मैच निकाल के देगा आपको, बट वो जी। मैच नहीं निकालता। वो अपने नंबर्स पूरे कर रहा है, अपना हम्म। वो सारे पूरे कर रहा है, एंड देन इज गोइंग। अच्छा सो भाई, दैट्स अभी व्हाई दिस इज द इशू। जी, सवाल सवालात सवाल ले लें जुबैर कुछ। सवालात बहुत जमा हो गए। एक तो जी मुझे जी जी पर्सनल कर। मैसेज आया है, मेरे हमारे अजीज दोस्त ने किया है, रिजवान भाई ने। वो शायद हम्म। यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सवाल मुझसे पर्सनली कर लिया है। वो कह रहे हैं इंडियाज विन ओवर बांग्लादेश वाज ऑब्वियस, वी शुड बी हम्म। वरीड अबाउट बांग्लादेश विन ओवर पाकिस्तान व्हिच वाज एन अपसेट। रिजवान हंड्रेड भाई, परसेंट माजरत के साथ रिजवान भाई, मैं इसको अपसेट नहीं बोलूंगा। इट वाज कमिंग। वो हमने फोर्स ही नहीं किया और हमने बहुत लाइट ले लिया बांग्लादेश को। हाँ हाँ और हाँ। पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिस तरह खेल रही है, जितना डाउन जा रही है, जिस तरह से यूनिटी नहीं है, पॉलिटिक्स चल रही है, कैप्टनसी के मसले चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी आप उनसे कुछ भी और बांग्लादेश ने बहुत एक्सपेक्ट कर सकते बेहतरीन क्रिकेट खेली। उन्होंने हैं। एग्जैक्टली। वीकनेस को असेस कर लिया था, और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को टॉर्मेंट कर दिया। ये कह रहे हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन, जौहर भाई कह रहे हैं रिजवान ओडीआई क्रिकेट में आपका नया ये किसने नया पूछा कप्तान है? बने।
ये रुबुल हुसैन हसन, रुबुल हुसैन अच्छा साहब बोल रुबल रहे हैं। हसन, अच्छा ठीक है। रुबुल अच्छा हुसैन देखें, लगता है शायद बात यह है बांग्लादेश से। कि वी डोंट हैव एनी बांग्लादेश से, चॉइस। माशाल्लाह बांग्लादेश से हाँ भी लोग देखें, देख रहे हैं भाई। अब देखें अभी वी डोंट हैव एनी चॉइस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, शाहीन आफरीदी पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम उन्हें कैप्टन नहीं जी। बना सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, अरे उनको उसके टीम में अलावा रख सकते हैं, जौहर भाई टीम में काबिल नहीं है वो रहने के। वो इस काबिल नहीं है एक्चुअली, सॉरी, बिल्कुल। आई मेरी एम नजर में नहीं सॉरी, है। बट वो उनका वही वाला है कि उनको बिठाओ, तुम प्रैक्टिस करो, जब इस काबिल हो जाओगे तो टीम में लेकर आओ। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि वी डोंट हैव सऊद शकील के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि उनको बना सकते हैं, क्योंकि उनका पास्ट भी है, कैप्टनसी का बैकग्राउंड बहुत है, वो उन्होंने बहुत कैप्टनसी पीछे की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना डेयरिंग डिसीजन कौन लेगा? बात ये है, हमारा क्रिकेट बोर्ड खुद जैसा है, वो इतने बोल्ड और इतने डेयरिंग डिसीजंस नहीं ले सकता। तो उनके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक चॉइस है, रिजवान ही रह जाती है और कोई चॉइस नहीं आती। कोई सर अभी जो खबर आ रही शादाब है अभी शादाब जॉन, के सिसर साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि मेरा दामाद जो है वो बन जाए, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं, ये शादाब खान तो सर शादाब मोहल्ले की की टीम नहीं सकलैन है। मुश्ताक कोशिश कर रहे हैं, और जो हारिस की खबरें आ रही है T20 पे, वो लेजिट खबरें हैं या फिर वो ऐसे ही बस अफवाहें नहीं फैल देखें, रही हैं? वो देखें, बात यह है कि यहाँ पे मीडिया में रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं। हारिस आपकी टीम में नहीं है पिछले एग्जैक्टली T20 काफी अरसे से। यस यस तो यस एज ए यस। कैप्टन आप उसको कैसे टीम में रखेंगे? मैंने बात तो यही और ये है सवाल ना। उसको किया। हटाया भी, और उसको दूसरी बात हटाया यह है भी कि क्यों था? अगर आप वाइट बॉल में रिजवान को कैप्टन बना रहे हैं वनडे में, तो वाई नॉट T20? T20 में भी तो उसकी परफॉर्मेंस है ना, उसके कार्ड्स पे नंबर पूरे हैं ना। देन फिर बात तो नहीं, ये है। एग्री। रिजवान से बेहतर कोई तो चॉइस नहीं है। हारिस की कोई जगह बनती नहीं है एक्चुअली रिजवान के होते हुए, मेरा कहने रिजवान का की मतलब है। बात तो रिजवान सही है। की है। और वैसे मैं सऊद शकील को भी कहता हूँ, मगर सऊद शकील जो है सिर्फ ओडीआई में कप्तानी कर सकते, T20 में ही बनते। अगर आपको दोनों फॉर्मेट जाना है तो फिर व्हाइट बॉल में रिजवान ही है। क्योंकि सऊद शकील ने भी हर टेयर पे कप्तानी की है। अच्छा जी। ये साजिद साहब कह रहे हैं, कलाम भाई साजिद, कप्तानी से बुरी नहीं है ये नियत, फ्रेंडशिप्स और कंट्री के लिए कप्तानी करते तो बात कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और होता। वो कह रहे हैं नियतें साफ नहीं है दोस्ती यारी कल्चर में, कलाम भाई साजिद कह रहे हैं। दैट्स और इस वजह से दैट्स अ कॉमन फैक्ट जो हम सबको पता है। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, तो उस पर तो जुबैर एक साजिद भाई स्पिनर सही नहीं है। बोला आपने। वाइड बॉल, बिल्कुल साजिद भाई सही कह रहे हैं, वाइड बॉल में एक स्पिनर नहीं है अगर शादाब के पीछे, जो आपने तैयार करके प्रॉपर रखा हो। एनीवेज। और ये आसिम सलाम दोस्तों, आसिम कह एनीवेज। रहे हैं फॉर्म बड़ी होती है, प्लेयर नहीं, जो कि सही बात है, आई एग्री। उसके बाद संजय राठौड़ कह रहे हैं आसिम भाई की बात का ही रिप्लाई कर रहे हूँ, आसिम भाई बड़े बढ़िया बोले, कोई भी प्लेयर मुझसे बड़ा नहीं होता, और ना ही उसका काम और ना ही उसका नाम। उसकी फॉर्म अगर नाम। अच्छी है तो उसे खेलना चाहिए, और जब फॉर्म में ना हो तो उसे मेहनत करनी चाहिए। दैट्स ऑल्सो वेरी रीजनेबल। सारे बड़े प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सिलसिला अलग है। जी जी, लेकिन मगर जुबैर थोड़ा, जुबैर एक बात बताओ, सबने बाबर आजम की वीकनेस को ना एक्सप्लॉइट कर लिया है। सबको पता है कि कहाँ फंसता है। सर अभी इस द बॉल इज इन बाबर आजम कोर्ट अभी, कि वो अपने यस, आप वो को किस रेक्टिफाई तरह से करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, अपना दोबारा रिडेम्पशन करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। बाबर आजम के लिए इस वक्त कैप्टनसी के बाद अभी इन पे बहुत सख्त नजरें होंगी। इसके बाद इनका फॉर्म डिसाइड करेगा कि वेदर ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स इन पाकिस्तान, या फिर एक प्लेयर आया अहमद शहजाद और उमर अकबर अभी तो वो, की तरह अभी तो थोड़ी टॉप ज्यादा 10 में भी, अचीवमेंट के साथ। सर टॉप 10 में भी नहीं आते अगर हनीफ मैं साहब वही से कह रहा शुरू हूँ, के, मैं वही कह रहा कहीं से हूँ, नहीं आते। या तो फिर ये उमर अकमल, अहमद शहजाद, इमरान नजीर, इनकी तरह ऐसा ही है। आए और थोड़ा सा ज्यादा अचीव किया उनसे, लेकिन हाँ बात वही हुई, हाँ। आगे जाके दब गए। मेरे तो ख्याल ये से ये डिपेंड करेगा। इंग्लैंड की सीरीज बेसलाइन है, और जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज होगी ना, वो उनके कैरियर का डिसाइसिव मोमेंट होगी, अगर वहां सलीम उन्होंने भाई, रन्स कर सलीम दिए। सलीम खान जी साहब का सलीम, जौहर भाई से क्या कह रहे क्वेश्चन हैं? है। जौहर क्या भाई से कहते हैं? क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं जौहर भाई हमारे प्लेयर्स कोचेस से कुछ लर्न करते भी हैं क्या? किसी एक प्लेयर का बताए जिसने कोचेस से ट्रेनिंग लेकर खुद को चेंज किया हो। जौहर भाई बताएं, आपसे सवाल किया सलीम खान साहब ने। देखिए, बात ही होता है क्या है, जितने भी हमारे प्लेयर्स रहे हुए एक्चुअली सेल्फ होता है, अपने दिल से अपने खुद कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कोच का काम क्या होता है, मैं आपको चले थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कोच का। कोच सिर्फ आपको बेसिक्स बताता है, ठीक है। मेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताता है। आपकी मेंटल अप्रोच बनती कैसे है? आपकी मेंटल अप्रोच बनती है कि मुसलसल खेलने से, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से, उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। कोच आपको सिर्फ टिप्स देता है, ठीक है। आपकी बेसिक, फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टांस, शोल्डर, आपका जो एल्बो है वो सामने है, ठीक है, और आप जो है वो कवर ड्राइव नहीं मार पा रहे किसी तरह, तो वो आपको बताएगा कि यार एल्बो को थोड़ी सी इस तरह करो, तब आप जो है वो कवर ड्राइव और मिड माइनर ऑफ में अच्छा चेंजेस। ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको टिप्स देगा कोच। सीखना आपने खुद है।
खुद मेहनत कर रही हैं, तो आप दुनिया का बड़े से बड़ा कोच आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या है, हम बिल्कुल। विलिंग नहीं है सीखने के लिए। हम जब ये मगर कह जौहर भाई देना एक कि एक यार सवाल है। मेरे रन इसी तरह बन रहे हैं, मैं इसी तरह बना रहा हूँ, मेरे लिए काफी है, तो दैट्स मीन्स कि मगर आप में वो मगर अप्रोच नहीं है आगे सीखने की। बिल्कुल जौहर भाई आपसे ही सवाल है। मगर बोले। 9 साल हो गए बाबर आजम को क्रिकेट खेलते हुए, पूरी दुनिया भर में मेरे ख्याल से 3 या 4 दफा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नहीं गए होंगे उसमें खेलने के लिए, बाकी हर जगह जा चुके हैं। इनको अब तक नहीं पता चला कि मैच सिचुएशन, मैच अवेयरनेस, पिच कंडीशन, स्पिनिंग ट्रैक, फास्ट बॉलिंग ट्रैक पे किस तरह, किस सिचुएशन में, किस जगह, कितने, किस सेशन में किस तरह बैटिंग करनी है और बाबर किस देखिए, बॉलर को। बाबर आजम का एक मसला ये भी है कि बाबर आजम के पास चॉइस कोई नहीं है, कोई दूसरा प्लेयर ऐसा नहीं है जो बाबर आजम के साथ लग के उसके साथ इनिंग बिल्ड कर सके। वो अकेला क्या, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है एक बंदे से टीम नहीं बनती, पार्टनरशिप। विकेट पे दो बंदे खड़े हैं ना, पार्टनरशिप जरूरी है। जौहर भाई पार्टनरशिप उस वक्त होती है जब उसी माइंडसेट का कोई प्लेयर आपके साथ चले आगे। जौहर भाई बाबर और डिस डिस रिजवान, रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीड विद यू। यहाँ मैं पे एक बात बाबर हूँ, आजम, मैं नहीं कह रहा 86 में बाबर आजम अकेला मैच जितवाए, लेकिन रन बैट्समैन आने वही चाहिए, बड़ा है जो हर सिचुएशन में, में हर रन करे। हर कंडीशन में खेल देखिए सके, सर, चाहे सामने बहुत टीम सारी साथ दे ना एग्जांपल्स दे। हैं। ब्रायन लारा की, उनकी टीम बहुत बेकार हो गई थी और वो अकेले रन बनाते थे, उनकी टीम क्लीन स्वीप होती थी। सचिन तेंदुलकर की 90s में इंडिया बुरी तरह हारता था रन बनाते। 86 में ऑस्ट्रेलियन टीम, एलन बॉर्डर, अभी टीम सर हार जाती आबिद थी भाई, 10 रन। आपकी वाली बात, आबिद भाई अगर अंदर आती हुई बॉल पे वो लगातार आउट हो रहे हैं, तो जी वो साथ वाला बैट्समैन थोड़ी बोल रहा, या वो इस जी। प्रेशर में थोड़ी हो रहा है कि साथ में मेरा बैट्समैन नहीं खड़ा, वो उनका अपना उन, टेक्निकल उन, फ्लॉ है, उनको वो उनको ठीक नहीं उनको कर रहे हैं। वीकनेस, उनकी वीकनेस है जो अब एक्सप्लॉइट कर ली है अच्छा, लोगों ने। मैं एक और सवाल लूंगा, आई एम सॉरी, सवाल बहुत जमा हो रहे हैं इसलिए। एक तो अमित भाई हमारे इंडिया से कह रहे हैं, हाय गाइस, लव योर शो, ग्रेट शो, कीप इट अप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ध्रुव बंसाली भाई कह रहे हैं टॉप, शायद ये आबिद भाई आपकी बात का जवाब दे रहे हो, हम्म। वो कह रहे हैं टॉप 10 में तो आते हैं बाबर आजम, आप लोग ही अपने प्लेयर को बस नेगेटिव बोलते हो। यार नहीं आबिद नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं आबिद भाई जवाब क्यों देता हूँ। नेगेटिव बोलते हैं आप? टॉप 10 में आए या नंबर 1 आए, मैं तो सिर्फ ये बात करूँ, व्हेन इट मैटर्स परफॉर्मेंस कहाँ है, क्या जिताया है। ये इन्हीं से सवाल है, बता दो मुझे क्या जिताया है, किस बड़ी टीम के खिलाफ, किस बड़े मैच में इन्होंने जिताया है आके। ध्रुव ये भाई तो अगर ये आप तो देख रहे हैं तो प्लीज आबिद भाई का जवाब ध्रुव दीजिए भाई आप। आप जवाब दे देना। नेगेटिव नहीं बोल रहे हम, स्टैट्स के बेस पे बोल रहे हैं, जो मैच में हुआ, अपनी तरफ से लिखा नहीं है कुछ भी। ये तो ये, और ये तो इनकी इनके ये जो है बड़ी टीमों के खिलाफ चूक है ये आदमी, ये अच्छा, नहीं एक बैटिंग कर एक सकता जिब्रान जी। भाई का मैसेज है, जिब्रान जी अहमद, बाबर आजम, जी शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान एंड इफ्तिखार अहमद जी। को आप हटा, आपको हेट कर सकते हैं, बट इनकी रिप्लेसमेंट में आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, न्यू टैलेंट किधर है? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद को इफ्तिखार उन्होंने बोला। आई एम इफ्तिखार सॉरी अहमद को तो जिब्रान मैं भाई, किसी जिब्रान भाई गिनती में भी आपकी नहीं बातें रखता जरा भाई। हंसी आ रही है मुझे। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान, मैं कहता हूँ उनको तो शायद रिटायर हो जाना चाहिए जिस तरह परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो भाई अपनी जगहों को ग्रांटेड लिया है। हाँ, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी भी इस वक्त जो है ना वो फ्लैट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं। बाबर और रिजवान अभी भी मैं कहूंगा, बेशक बाबर की फॉर्म खराब है, अभी भी वो आपके पिलर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के, वो चलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी। अभी भी उनमें इतना दम है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट को ले जा सकते हैं आगे। नौशीन खान कह रही हैं, जिनको शायद मैं जी जानता हूँ कौन है ये, जी। वो कह रही है बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन बट ही कैन बाउंस बैक। बट बेसिकली वो कहना चाह रही है एज अ बैट्समैन ही कैन बाउंस बैक। यस, व्हाई नॉट, एंड आई व्हाई एग्री, नॉट। एंड आई एग्री, एंड वी ऑल प्रे कि वो बाउंस बैक यस, करे, मैं इंशाल्लाह, दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह, मैं क्यों तो नहीं। तरस गया हूँ, मेरी नजरें तरस गई हैं बाबर आजम को देखने के लिए, जो पहले वो इनिंग्स खेलता था बिना किसी डर के, बिला झिझक, जिस तरह की उसकी इनिंग्स थी, हर स्पिनर को, हर फास्ट बॉलर को उसने डोमिनेट किया है, और आगे भी इंशाल्लाह करेगा, आप दुआ करें बस। एच एस करीम कह रहे हैं दिस इज अ गुड डिसीजन बाय बाबर आजम, नाउ ही कैन फोकस बिकम एक्चुअल किंग। देखिए सर, किंग जो है ना मेरी नजर में सर अलेक्जेंडर विवियन रिचर्ड्स थे क्रिकेट के, उनसे बड़ा किंग कोई नहीं आया। ब्रायन यार लारा, देखें, सचिन, सर ये शेख आप अजूर में किंग, बेवकूफी है। आप लोग फिर किंग चले, शहनशाह। किंग का वर्ड आप यूज प्रिंस करते बोल हैं, रहे, प्रिंस बोल छोड़ रहे। दें इसको, हाँ छोड़ हाँ, दें ये इसको। किंग। वो इसको इसी किंग एक बोल बात, बोल एक के जो है बात ना सब कुछ जो सर, है ना एक उसका बात, एक बात, सत्यानाश एक बात। मार दिया। 2 वर्ल्ड कप अनबीटन जीते हैं रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में, 2003 और 7 के। एडम गिलक्रिस्ट ने 3 वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले और तीनों ऑस्ट्रेलिया जीता। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। कोई बड़े से कभी आज तक किंग, सुल्तान, शहनशाह, बादशाह का कोई टाइटल नहीं दिया गया। ये फर्क है जब भी 6 वर्ल्ड कप जीते। जी, ध्रुव बंसाली करे, आबिद भाई, बाबर आजम लाख बेहतर प्लेयर हैं, एंड ही हैज स्कोर्ड मोर सेंचुरीज देन एनीबडी एल्स। वो मैं खाली फॉर मी, पाकिस्तान की बात करें, फॉर पाकिस्तान में खाली। पाकिस्तान नहीं, वो मेरी नजर में वो जो फैफ 4 जो बना हुआ है, उनमें भी नहीं आते। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, मगर क्रंच सिचुएशन में बड़ी टीमों के खिलाफ ना उनकी टेक्निक और उनकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है, वो नहीं बेशक कर पाते। प्लेयर है अच्छे, क्वालिटी है उनमें, उनको काम करना पड़ेगा। अभी उनके पास बहुत क्रिकेट बाकी है, तकरीबन 7-8 साल की।
संजय तो राठौर अच्छा कह रहे हैं बढ़िया बोले हैं जहीर अब्बास की बात से वो अग्री कर रहे हैं। जाहिर भाई कह रहे हैं तो सही है यार, मतलब वो इवन जौहर भाई ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था भाई, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे। और सही है, किसी को आराम दे दो ताकि वो एक डिफरेंट स्पेस में चला जाए। तो अभी एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए, जो इंडिया ने जो है ये टूर्नामेंट किया है, ओहो जो हो। डिस्ट्रक्शन मचाई है, 1.5 दिन में टेस्ट मैच जीत गए भाई। और जो क्या बैटिंग केएल राहुल यार, आउटस्टैंडिंग। और यशस्वी जायसवाल। जसवाल ने दोनों इनिंग्स में से हाफ सेंचुरीज बनाई और बहुत ही क्विक रेट के साथ बनाई उसने। और लड़का भाई, आप हमेशा से कहते आ रहे हैं आबिद भाई, आपकी बात मुझे याद है। हाँ हाँ लेकिन हाँ, यार ही इज समवन टू वॉच आउट फॉर। वो ही विल डोमिनेट बी करेंगे। बिग नेम। ठीक है ना, ये आगे बिल्कुल। जाके काफी नाम्स को रिप्लेस करने वाला है ये बंदा। यार अमेजिंग, कोई फॉर्मेट खिला लो लड़का खेलता है। तो ही इज अ वेरी अभी वेरी देखें। देखिए इसमें मुझे आकाश की बॉलिंग जो है ना, वो हो जिस आकाशदीप जगह पे बॉल नंबर गिरा 1। रहा है ना, वो कमाल है। कोई खास पेस नहीं है उस बच्चे का, उस लड़के का कोई खास पेस नहीं है, बट वो जिस जगह बिल्कुल। बॉल गिरा रहा है, वो इतनी जबरदस्त एरिया है जहां पे बैट्समैन मजबूर है। देखिए टेस्ट मैच में होता क्या है, बॉलर का काम होता है बैट्समैन को मजबूर करना खेलने पे। दो चीजें होती हैं, या तो आप लेफ्ट करते हैं, ठीक है, या तो आप खेलने जाते हैं और आप फिर डिफेंस करते हैं। डिफेंस का कोई फायदा नहीं, ठीक है, डिफेंस तो जी वो करता जी। रहेगा, 100 बॉलें दोगे 100 बॉलें करेगा। एक है लेफ्ट करना है, लेफ्ट करते रहोगे वो छोड़ देगा। लेकिन मजबूर करना है उसको कि ना वो डिफेंसिव हो और खेलने पे जाए, वो जो बॉलिंग कर रहा है ना, वो कमाल है। और मैं तो 110 बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस, मुझे नेगिंग तो है। यार बहुत मजा आया, बहुत आप मजा ये आया। देखें कि वो जो है ना, ये इनके पास देखिए आकाशदीप हो गया, या फिर जो उनके पास अभी लड़का बच्चा आया था जो यार नाम भूल रहा हूँ उसका, अर्शदीप अर्शदीप। अर्शदीप सिंह। आप ये देखिएगा, ये दे आर नॉट, मेरा ओपिनियन है, दे आर नॉट नेचुरली गिफ्टेड। लेकिन वो लोग काम करते हैं स्किल्स के ऊपर, 100% अपने गेम प्लान। प्लानिंग के हिसाब से बॉल करते हैं, उसके बाद उनकी बॉल इफेक्टिव होती है। हर बॉल देखिए उनकी यही जुबैर, यही लेफ्ट चीज यही हैंडेड चीज बैट्समैन को राउंड द देखिए, विकेट, हाँ, एंगल इन, एक एक लेंथ पे यही चीज कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं। यही चीज कोचिंग का काम क्या हो, यही कोचिस का काम होता है, उनको बताना कि अगर तुम राउंड दे के आओगे लेफ्ट हैंडर को, तो तुम्हारी लाइन क्या होनी चाहिए, तुम्हारे वो कौन सा एरिया होता है जहां पे तुम्हें बॉल को पिच करना है। और इसी तरह ओवर द विकेट आ रहे हो तो तुम्हें किस लाइन पे बॉल करना है, किस हाइट पे बॉल आएगा तुम्हारा। तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, तुम्हारे पास कोई शुएब अख्तर नहीं होगा तो तुम मारोगे तो वो कीपर के ऊपर के चलिए, नहीं, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर पेस है, लेकिन अगर तुम्हारा लाइन अच्छा होगा तो तुम कमाल कर दोगे। और वो चीज ये बच्चे सीखते हैं, करते हैं और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके तो फिनिशिंग जौहर भाई, होती है और फिर एक अच्छा आउटपुट आता है। जौहर भाई, जरूरी नहीं है कि आपके पास सीम स्विंग हो। अगर नहीं हो तो आप ठीक है, सीम स्विंग होना सही है, अच्छी बात है। मगर एक हार्ड लेंथ पे हिट करना, एक गुड लेंथ पे बॉल करना, जैसे वो मैगरा जो थे, वो टेनिस बॉल का जो ऊपर का ढक्कन होता था उसको रख के प्रैक्टिस किया करते थे, और वो तो खैर किंग थे भाई। और उसके अलावा आप जैसे ये लेफ्ट हैंडर्स को आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, राउंड द विकेट आया था, इसकी लाइन ही राउंड द विकेट है। और वहां से जो है ना, हल्का सा स्लाइट मूवमेंट, सीम स्विंग हो रही है बॉल। और वाकई सारे जितने भी शादबान हो, जाकिर हो, चाहे शकीबुल हसन हो, बहुत तंग किया है इस बॉल भाई, दे आर यूजिंग देयर लिमिटेशंस, दे आर बॉलिंग टू देयर लिमिटेशंस, दे आर बैटिंग टू ने। देयर बिल्कुल। लिमिट। को पता है यार, अमेजिंग। हेड्स ऑफ टू इंडिया, हेड्स ऑफ टू बीसीसीआई फॉर जी। डूइंग दिस। और ग्रूम, इसके अलावा हाँ, जो प्लेयर्स जो को ग्रूम। और अभी आप ये मैं देखें जयशा यार, का अगर एक आप वो, सोचें, आप सॉरी जौहर भाई, अगर आप सोचें, हाँ, आप एक मिनट के लिए उस टाइम पे थर्ड डे के बाद इंडिया की जगह पाकिस्तान को रख के सोचा, आपको लगता है पाकिस्तान जीतने के लिए जाता? कभी भी नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ यार, अब जुबैर वो जो अप्रोच, कैप्टनसी की अप्रोच है ना, वो मैटर करती है, वो बहुत मैटर करती है, खुसूसन टेस्ट मैचेस में एग्रीड। कैप्टन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तभी वो मैच जीतते हैं। हमारी, अब आप अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को बुरा लगे, बट हमारे यहाँ जो ये अप्रोच है ना, ये मिसबाह उल हक ने आके बर्बाद कर दी कैप्टनसी की ए, टेस्ट ए, मैचेस में ए, खुसूसन। एक बुरा बात नहीं लग बोलूं रहा बस। सर, कड़वा सच है। इंडिया की मैंने क्रिकेट देख रहा था उनके होम ग्राउंड में। पता नहीं क्यों जसप्रीत बुमराह को खिलाए, ना भी खिलाए, उसको रेस्ट करवा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक सिराज ही काफी है। एक सिराज के साथ अश्विन जडेजा और ये अक्षर अक्षर पटेल को खिला देना। सर ये खड्डा नहीं बनाया, ये बांग्लादेश के खिलाफ खड्डे नहीं बने, ये प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। इस बिल्कुल। वक्त अश्विन और जडेजा को इंडिया में अनप्लेबल है, कोई नहीं खेल सकता, सवाल ही बिल्कुल। पैदा नहीं True. होता। ओनली टीम विच कम क्लोज टू इंडिया ऑन दीस विकेट्स, अश्विन और वो ऑस्ट्रेलिया था, स्टीव स्मिथ की टीम ऑस्ट्रेलिया थी। ने दिया था टाइम सर, दिया बाकी था। सीरीज उनकी आ रही है, बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, देखिए बहुत। दे बिल्कुल। आर मगर यूजिंग देयर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया हमेशा। बिल्कुल अच्छा, अब अब जो वो है वो वो एक अपनी सवाल, स्ट्रेंथ दो को सवाल छोड़ और के जो है रहेंगे। वो नए नए तजुर्बे कर रहे होते हैं। सर हमारे पास स्पिनर ही नहीं तो है। बिल्कुल, आप गेम हाँ, क्या कंट्रोल करोगे, आप कैसे जीतोगे जब आपके टोपी। जी दो जी। नए सवाल ये आए हैं, एक रोहान आया है सरवर का।
रोहान सरवर, आप पढ़ ले आबिद भाई। सलाम गाइस, मेरा सवाल आप सबसे ये है कि साइम अयूब के बारे में क्या ख्याल है। यार साइम अयूब जो है ना बहुत अच्छा टैलेंट है, मगर उनको अभी बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, 4 डे मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वो उन्होंने 250 बांग्लादेश के खिलाफ किया, और फिर वहां पे वो अगर उनके पास टेम्परमेंट होता, स्किल्स में वो बहुत अच्छे हैं, मगर वो वहां पे जो है ना वो लिमिटेड ओवर 100 बैट्समैन पे आई मिस करें। थिंक। जी, हाँ, लिमिटेड ओवर के। अनलिमिटेड। और वो वहां पे ना पाकिस्तान ना वो डिसाइसिव मोमेंट था जहां वो 50 आउट कर गए थे, सारा प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब कर गए थे, मगर जिस तरह उन्होंने विकेट फेंकी, एक चार्ज कर रहे हैं, एक ऑफ स्टंप के बाहर शॉट खेल रहे हैं, तो मुझे लगा भी उन्हें मेच्योरिटी की जरूरत है, काफी अच्छा, एक्सुबरेंस ऑफ यूथ फैसल है। फैसल लट्टानी ने बहुत अच्छी बात की है। जी। यशस्वी जायसवाल, रचिन एंड कमेंदू आर बिल्डिंग अ न्यू फैब क्लब। यस 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 यस, नो डाउट। वो ये जायसवाल तो, लड़के तीनों तीनों बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं और बहुत ही जबरदस्त हमारे परफॉर्म। पास मगर हमारे साथ जायसवाल टॉप ऑफ साजिद द भाई लेडर। भी हैं। हमारे साजिद भाई भी कमेंट्स कर रहे हैं, और जी, आबिद आबिद भाई के साहब। लिए उन्होंने कहा है कि किंग विंग कुछ नहीं होता भाई। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं सर किंग तो कोई किंग नहीं, किंग तो सर सर अलेक्जेंडर वेविन रिचर्ड्स है, मैं तो अभी भी हम्म, मानता हूँ। तो तो वही कह किंग रहे तो हो रिच, आप। हाँ हाँ, किंग मैंने वो पहले ही कहा, किंग उन्होंने कहा विविन सरकास्टिकली वो रिचर्ड्स को बात कर उन्होंने रहे हैं। किंग कहा है कि वही किंग है और कोई नहीं है बिल्कुल क्रिकेट का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात को सेकंड किया, बिल्कुल वही किंग है। और मैं तो सिर्फ कहता हूँ यार, अभी भी मैं बार बार ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देता हूँ, जो लोग 3 वर्ल्ड कप के फाइनल जो आदमी जिताते हैं उसका नाम कहीं किंग नहीं है, कोई नाम और भी नहीं अभी लेता मैं होगा किंग किंग से। आज वो एक जय शाह का बयान सुन रहा था, जिसपे पढ़ रहा था, जी। जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई चूंकि अब वो अगर इंडियन बीसीसीआई को उस पे उन्होंने बयान दिया है कि आईपीएल के लिए जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हम्म। लोग अपने आप को उस पूरे सीजन के लिए फ्री रखेंगे, लेकिन अगर वो किसी वजह से वो जो है वो निकलते हैं तो फिर उनको 2 साल का बैन लगेगा वो प्लेयर्स का। यानी कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आईपीएल के लिए बुक हों, रजिस्टर्ड हों, कि वो आईपीएल अच्छा, कंप्लीट खेल के जाएं। सही। वो अच्छा, जो ये है वो साजिद, ऐसा ना हो कि बीच में जो है वो गायब यार हो वो जाए। तो भाई ये जौहर भाई सर बहुत ऐसे उनका। ही यही होता है ना जी, सर, ऐसे ही। साजिद भाई कह रहे हैं आपने ग्लेन मैकग्रा को कह दिया है किंग, तो क्यों नहीं है किंग भाई? वर्ल्ड कप जिताए 3, पूरी दुनिया में जाके उसने जिताया, ऑस्ट्रेलिया को जाके, इंडिया तक में तो उसने सीरीज जिताई है जाके, यार तो है साजिद किंग। भाई आपको कॉल पे होना चाहिए था, फिर आपकी और आप आबिद भाई साजिद की भाई आप कॉल सही पे आओ, बात। मुकाबला करो हमारा आके। आप ग्लेन मैकग्रा किंग है सर, क्या किंग साजिद नहीं यार, साजिद भाई ग्रेट की बॉलर है तबीयत वो। थोड़ी हमारे नासाज है, साजिद इस भाई की वजह से तबीयत वो नहीं जरा आएगा। नासाज है, जी जी। हाँ, हाँ तो हाँ, इसलिए नहीं आ सके। नाराज है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे अच्छा, हैं। तबीयत अब नासाज है लेकिन क्रिकेट की मोहब्बत अभी भी हाँ, जारी है, क्रिकेट वो की बातें बैठ कर के रहे हाँ, हैं। पूरी लाइव वीडियो देख रहे हैं खैर। और कमेंट्स कर रहे हाँ, हैं। प्लीज टॉक अबाउट हसनैन। यार हसनैन तो वाकई डिजर्व देखिए, करते हैं वो टॉप आप विकेट। देखें, जी सर। मैं आपको बताऊं हसनैन का क्या था। हसनैन ने जब आए थे उस पे थोड़ा सा उनको एंगल्स का और इसकी कलाइयों का और इसका कोहनी का इश्यूज था, जिसके बाद उनको रिहैब के लिए भेजा गया था। और जी। उन्होंने जो है वो वहाँ पे यूके में गालिबन एकेडमी में गए, और वहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने आप को अपनी बॉलिंग एक्शन पे उन्होंने वर्क किया और 1 महीना वहाँ लगाया। और उसके जी। बाद उनमें मेजर चेंजेस आया, जो आप सबने देखा कि यहाँ पे टूर्नामेंट में आप लोगों ने कि उन्होंने सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बिल्कुल रहे अपने चैंपियंस कप के। तो सही। कहने का मकसद ये है, अगर खिलाड़ी खुद विलिंग होता है तो इम्प्रूवमेंट आती है और वो बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर खिलाड़ी खुद विलिंग ना हो, ठीक है, और एग्जैक्टली। वो ये समझे कि मैं जितना है मेरा मैं उतना ही सही है, खुसूसन अग्रीड। देखे मैंने जॉन भाई बॉलर्स में तो आपने देखा यार है। बॉलिंग लेकिन देखी? आपने बॉलिंग देखी जुबैर, आपने बॉलिंग देखी हसनैन की? जी जी मैंने जी। टिट्स एंड बिट्स में बॉलिंग देखी है। हाँ, मैंने पहले देखी तो है। पहले वो ये था कि उनका पेस तो उनके पास बहुत है, मगर ये वेवर्ड है, मगर अब उनकी लेंथ कंट्रोल्ड हुई है, लाइन लेंथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था कि पहले वो जो है वो शॉर्ट बॉलें बहुत ज्यादा कराता था, ठीक है, साथ साथ ओवर द विकेट, यानी कि तीसरे या चौथे स्टंप पे जाके बॉल जाती थी, ठीक है। बिल्कुल अब एक बिल्कुल। तो लाइन बहुत अच्छी मार रहा है वो, ठीक है, दूसरा ये कि गुड लाइन से थोड़ा पहले बॉल गिर रहा है, तो जो गुड। बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना है कि यार मैंने बैकफुट पे खेलना है या फ्रंट फुट पे, बिल्कुल बैट्समैन की जजमेंट। तो ये बहुत अच्छा इसने किया है, और इसने जो इसका रिदम बहुत अच्छा है, जो भाग के आना, उसके जंप एंड देन फॉलो थ्रू, ये रिदम नहीं, बहुत अच्छा है, सर आई थिंक और ही इज इसी की वजह से। इंस्पायर्ड बाय हाँ, बुमराह। बुमराह ने भी यही किया जब वो गया, लेकिन यहाँ हाँ, पे फर्क ये था, बुमराह पे बीसीसीआई ने काम किया, इस बेचारे ने खुद अपने खर्चे पे सारा काम किया। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल गुड थिंग इज दैट ही हैज मेड अ गुड कमबैक। उसने काम किया है, लग रहा है बॉलिंग पे भी काम हुआ है, फिटनेस पे भी काम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल। एक्शन पे भी काम हुआ है। हमारे बायोप्सी 777 कह रहे हैं, कैन वी हैव some way to groom our players for communication, and also they need regular psychological evaluations and learn how to navigate sports at that level. देखिए, इस पे हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। हम्म। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है। पाकिस्तान में मेंटल टफनेस, या देखें जो बड़े इवेंट होते हैं ना,
उनमें आप अगर मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली आप जो है वो इन चीजों को कोप अप कर पाते हैं, तभी आप आगे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा इसके सेशंस होते हैं, बाकायदा उनके कोचिंग उसमें शामिल, कोचिंग के जो निसाब है उसके अंदर शामिल है कि भाई आपने मेंटली किस तरह प्रिपेयर होना है, मेंटली किस तरह, और जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी क्लासेस होती हैं बाकायदा मेंटल टफनेस के लिए। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ इस टाइप का कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली, और प्रॉब्लम ये साजिद हम भाई, ये तो डेटा एक एनालिस्ट हायर प्रॉपर कर लेते हैं, प्रॉपर लेकिन हम जो है डिपार्टमेंट है वो ना। हाँ बिल्कुल अब नहीं, प्रॉपर मैं डिपार्टमेंट है, और आप कभी इसके लिए यूट्यूब पे बाकायदा जाके ना, रेगुलर क्लासेस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सर यहाँ इस पे कंसेप्ट ही नहीं है। इस पे एक और चीज ऐड करेंगे, जो कि देखिए इसमें एक होता है कि आप पे बोर्ड आप इन्वेस्ट करता है आपको ग्रूम करने के लिए, आपको खुद भी कम्युनिटी, खुद जैसे खुद भी है। बीसीसीआई की हम हमेशा बात करते हैं बिकॉज दे आर लीडिंग बाय एग्जांपल। तो हम यस। बीसीसीआई जैसे कि इंडिया के प्लेयर्स को ग्रूम करता है। मैंने पहले भी सलमान बट वाले शो में मैंने ये जिक्र किया था, सवाल किया था इसी बारे में। तो मैंने यही बोला था कि वहां पे विराट कोहली, पांड्या, बुमराह, ये सारे जो हैं ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन आप इनका कम्युनिकेशन लेवल देखिएगा तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि बोर्ड ने काम किया है, खुद उन्होंने काम किया है। हमारे पास बोर्ड कभी भी आप इन्वेस्ट नहीं करता चीजों के ऊपर, लेकिन आपके पास में एग्जांपल्स हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इन जैसे बका यूनुस, इन जैसे प्लेयर्स हैं जो तकलैन कि मुश्ताक हो आने गए। के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को बेटर किया, अभी ग्रूम। देखिए वो अभी और आप जब एक काम लीग में करें, जाते थे ना अभी आप बाहर, जायसवाल के इंटरव्यू देखें जाके, ठीक है, और आज से राइट। 2-3 साल, 2-3 साल बाद देखेगा, या अभी अब जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं उससे 3 साल पहले देखेगा, आपको एक उनका उनका एक जर्नी, एक स्पाइक नजर आ रही है कि वो देखिए किस इसमें तरह पता है क्या, जब प्रोग्रेस कर रहे हमारे खिलाड़ी जब वो लीग खेलने जाते थे ना इंग्लैंड में, हैं। जी डोमेस्टिक जी और जी वो जी काउंटी वगैरह खेलने, तो वहां जी। से भी बहुत कुछ सीखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जाते हैं तो वो जो काउंटी में जो है वो जो 16 लोगों की टीम होती है उसमें से जो है वो 10-12 तो वही पंजाबी होते हैं, वही इंडियन होते हैं। तो वो जो लैंग्वेज सीखना, वो कम्युनिकेशन और वो जो एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्बेंट है ना, वो नहीं हो पाती। वो उसी कल्चर से, यानी पाकिस्तानी कल्चर से निकल के जाते हैं तो वही पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर में जाते हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह सीखने का प्रोसेस होता ही नहीं है। बायोप्सी पहले ऐसा बहुत था। 777, इट वाज अ सॉरी जॉर्ज भाई, बायोप्सी 777, वेरी गुड क्वेश्चन भाई। और जी जी जी। हमारे जो है फैसल अटानी भाई ने बोला है, प्लीज वॉच द डॉक्यूमेंट्री रिस्ट ऑफ फ्यूरी मेड ऑन द ये वर्क डन ऑन हसनैन। हाँ, ओ गुड। वील वॉच इट भाई, वील डेफिनेटली लुक लुक या हमने लुक देखी है, इट अप मैंने भी एंड देखी वॉच है इट। वो, और उन्होंने उसमें यही बताया है कि उन्होंने उसको किस तरह मॉडिफाइड किया है, किस तरह उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे लोगों के लिए देखने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कमेंट सेक्शन में उसका एक लिंक भी डाल दूं, ताकि जो लोग इस बिल्कुल। वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो उसको देखें और एंजॉय करें, क्योंकि वो बहुत कुछ समझने के लिए और बहुत कुछ देखने के लिए लोगों के लिए उसके अंदर बड़ी अच्छी है, और खासकर उन नए फास्ट बॉलर्स के लिए, और कि अगर वो उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो वहां जाएं, तो वो बेसिक समझ लें कि एक्चुअली वो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो वर्क करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली फास्ट बॉलिंग एथिक्स क्या है बेसिकली आपको बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। जी जी, जुबैर कोई सवाल है? Mohammad Aurangzeb, grooming also happens when you leave your comfort zone. With these players tour, when these players tour, they don't mix and mingle with the culture abroad. Correct, I agree. उन्हीं की एक और बात है, watch सही। Hasnain's documentary. It is amazing and also an eye opener for our local या legend बिल्कुल coaches. मगर बिल्कुल यार ऐसे फिर ही ये सवाल बनता है कि जब आप देखते हैं कि आपका कोई ऐसा टैलेंट है, एक एसेट है, आपका फ्यूचर में सर्व करेगा, पेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। जौहर भाई को खैर ज्यादा बेहतर। जौहर भाई, इसमें पीसीबी का काम नहीं है यार, इसको बचा के रखना है यार, इस देखिए उन्होंने बच्चे को सही। बचाया ना, एहसानुल्लाह को बचाया ना, सत्यानाश मार दिया एहसान उसको बेचारे का। यार हाँ वो तो बेचारा भी तमाम। अपने खर्चे पे करने वाला था, पर मुल्तान सुल्तान ने उसको। अनफॉर्चुनेट है, बहुत सर अनफॉर्चुनेट है, लोग हमारे ढूंढते यहाँ हैं कि इतना हमें अच्छा 150 किलोमीटर पर आवर का बॉलर चाहिए, यहाँ लाइन लगी हुई है, मगर उनका यतीमों मिस्कीनों वाला हाल है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये कोई पड़ोसी मुल्क में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड करते में, ये तो यार एक और डिफरेंट और ब्रीड, डिफरेंट। जो हाँ 150 किलोमीटर वाले थे बॉलर, वो अब 126 वाले हो गए हैं भाई। यार, वाकई बिल्कुल सही बात है। अ, ये कौन है? चले भाई। अच्छा, ए एस डी लोएसर, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यस आबिद यस भाई लॉइस। मिसिंग साजिद भाई, ही हैज बिल्कुल बिल्कुल टेकन हिज बिल्कुल। नेम ट्वाइस टू एड्रेस जौहर भाई। हाँ सॉरी यार, ये बिल्कुल सही बात है, साजू भाई को मिस कर रहे हैं। क्या क्या? वो कह और रहे हैं कि आप साजिद भाई को इतना मिस कर रहे हैं कि जौहर भाई को उनसे मुखातिब होते हुए वो साजिद साजिद कर रहे हैं। शायद गलती माजरत मैंने कर दिया, मगर हाँ यार, वो होते हैं तो अच्छा रहता है। वैसे जौहर भाई को भी हमने बीच में से उठाया, वो काम में जो थे ना वो मसरूफ थे। तो ये तो थे जी
और कोई सवाल, मेरे ख्याल से सवाल नहीं है जुबैर, फिर सारे चलते सवाल हैं हो फिर चुके हैं, मेरे ख्याल में रैप अप की तरफ चलते हैं अब। रैप हाँ अप की तरफ चलते हैं। चलें जी, ये तो लाइव सेशन में हम आए और डिस्कस किया बाबर आजम जो कि स्टेप डाउन हो गए हैं वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। देखना है कि वाइट बॉल में कौन पाकिस्तान को लीड करता है। अभी बहुत चैलेंजिंग सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ एक मिनट एक अफ्रीका मिनट और एक मिनट, आबिद भाई चिली। आपकी नजर में कौन कैप्टन बनेगा अभी? तो यार वाइट बॉल की बात करें ना, रिजवान। और आपको क्या लगता है जौहर भाई? बनाएंगे तो रिजवान को ही, वी डोंट अच्छा, हैव एनी चॉइस। मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर पता है किस चीज का है कि सकलैन भाई शादाब को आगे लेके आ देंगे। अब आप जो है ना रैप अप की तरफ चलें। पॉसिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने वैसे भी दो सीरीजें जिता के, एक पीएसएल और एक ये जो चैंपियंस है, हम सर, पूरी सबका दुनिया पे सबका पीछे एजेंडा चला हुआ है, सबका फुल टाइम एहसान सब से। लगे हुए हैं इस वक्त। सबको पता है कि अब कैप्टनसी जो है प्लेट पर रख के मिलने वाली है। अब किसकी तरफ प्लेट जाती है वो हर कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। चलिए आप नहीं, चलिए भाई। चले वो एक सवाल है मोहम्मद औरंगजेब का, जुबैर लेंगे? ले 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 ले। द पेस इज ड्रॉप इज कॉज ड्यू टू फिटनेस लेवल ऑफ द फास्ट बॉलर। सही बात है, वो शाहिन शाह के बारे में बात करें, लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन इन द जिम एंड डाइट एंड रिकवरी। ओके यार, मगर मसला तो ये है कि वो आपका मेडिकल पैनल कौन है जो इनको फिट करार दे देता है? और फिर ये जो है वो फिटनेस लेवल किधर है इनका? ये बॉलर ही फिट सर नहीं है ना। सर शाहीन, कोई आपने ठीक ने मेडिकल बोला है, वो पैनल नहीं मुख्तार है, यूनुस सब और बेकार वसीम की अकरम जी, चीजें है। हैं। उन्हें वो जिसको मुख्तार खिलाना यूनुस और होता है वसीम खिलाते अकरम हैं। है। ये फैसल अटानी साहब कह रहे हैं जफर गौहर इज टेकिंग विकेट्स इन इंग्लिश काउंटी। वो तो बहुत अच्छे बॉलर थे, उनको जाया किया। ही शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। जब वो पीक पे थे और जब वो रन उनके टेस्ट मैच में 50 भी थे, और उसके बाद भी उनको बाहर किया। बहुत अच्छे बॉलर थे और बॉल को इवन। थोड़ा डिसिप्लिन का इशू था उनका, और इस वजह से यस। जफर गौर को और बाहर किया था। जौहर एंड भाई देन उसके फ्लैट बाद फिर ट्रेजेक्टरी वो से नहीं, कम बैक नहीं कर सके। बॉल को स्क्वायर टर्न करते थे, स्पिन हाँ कराना हाँ, जानते थे। बहुत अच्छा बॉलर था। देखिए बहुत कुछ अच्छा बॉलर बॉलर। ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को खुद ही बर्बाद किया। हमारी क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे क्रिकेटर हैं, ऐसे बॉलर बैट्समैन हैं, जिन्होंने अपने आप को खुद बर्बाद किया। देखें होता क्या है, जब आपका बड़ा नाम हो जाता है ना, तो फिर अगर आप कोई ऐसी वैसी काम करते हैं तो आपके पास वापसी का चांस रहता है। लेकिन आपका जब छोटा हम्म। नाम होता है ना, जब आप नए होते हैं और तब आप कोई ऐसी हैंकी पैंकी करते हैं, तो फिर आप पे बहुत मगर ज्यादा जो जौहर है भाई, वो फेंकी गिरा। जिसको फेंकी। जिसको हाँ ये एग्जैक्टली। जिसको ये ख्याल होगा ना कि मुझे जीतना है, मुझे जिताना है, ओवर जिताना है, टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्म करना है, वो कप्तान जो होगा ना, जिसकी सोच होगी कि मैंने जनरेशंस को, वो ना मैच विनर्स आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ मैच बिल्कुल विनर सही कह थोड़ी, रहा है। ये तो दोस्ती यारी है। वो कह रहे हैं कि संजय राठौर कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट जस्ट कॉमेडी। वो तो कोई अच्छा, वो वो तो कह है। रहे हैं ससुर जी मनाएंगे अपने दामाद को कैप्टन। चले, मेरी तरफ से चले, आप लोग मुझे तो इजाजत दीजिए, नहीं मैंने नहीं, हम सब निकलना है। इजाजत थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। वो बस एक लास्ट नोट पे, मिसबा वकार की बहुत से पीसीबी में एनीवेज। तो ये थे हमारा सेशन जौहर आफाक और जुबैर खान के साथ। और इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जुड़ने का, मिलने का, सवाल भेजने का। प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह क्वेश्चंस भेजते रहें जो कि हम लें और उस पर डिस्कस करें। हमें एजेंडा भी भेजें आप, हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट के एवरीडे हम आए और लाइव आके प्रोग्राम करें। और एजेंडा भी भेजें, उस एजेंडे पे हम बात करेंगे, कमेंट सेशन में भेजें। चले मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में और नई अपडेट्स के साथ। मैं हूं आबिद अली सैयद, जौहर आफाक और जुबैर खान को अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज।